शमार जोसेफ जो फिट था, जो पीएसएल के प्लेऑफ्स में खेल सकता था, पीएसएल के प्लेऑफ्स में खेल सकता था, बेशक आईपीएल को ऐसा प्रैक्टिस ले लेता कि शमर जोसेफ आए नहीं, इंजरी का बहाना करके और आईपीएल खेलने को जा चुके हुए। यही ड्रामा किया गया है पीएसएल के साथ। आपकी नाअहलियां इतनी ज्यादा है कि आप जितनी छुपाओ वो सामने नजर आ रही है। राशिद खान का भी यही था, वो अनफिट थे, उनको इंजरी थी, लेकिन आईपीएल के लिए पहले मैच से अवेलेबल है। तो इससे पता चलता है कि पैसा फेंक, तमाशा देख। राशिद खान देखें कि लाहौर को चैंपियन बनाया हुआ था, ठीक है। राशिद खान इतना अरसा अनफिट था और जो ही आईपीएल शुरू होने वाला है तो राशिद खान मुकम्मल 100% फिट हो गया भाई। 2 स्टैंड मैंने देखे हैं जिनमें एक बंदा मुझे नजर नहीं आया, टीवी पे बैठ के, पता नहीं अगर कहीं कुर्सियों के नीचे छुपे हो तो अलग बात है, लेकिन बजाहिर बॉल गई है वहां पे, मैंने देखा एक बंदा नजर नहीं आया। पहले राशिद खान और अब शमर जोसेफ। हुआ क्या, आप सब जानते हैं कि पीएसएल 9 के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने शमर जोसेफ को साइन किया हुआ था, लेकिन वो इंजरी की वजह से नहीं आए क्योंकि उनको इंजरी थी। तब शमार जोसेफ की बात करें, वेस्ट इंडीज का वो टेस्ट मैच आपको याद होगा जो जितवाया था उसने, क्या कमाल किया था उसने। तो उसको जो है वो पीएसएल की जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था और वो भी टरहाता रहा कि यार मैं इंजर्ड हूं, अनफिट हूं। और जो ही आईपीएल शुरू होने वाली है भाई, तो वो बंदा भी जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है वो वहां पर जो है वो ज्वाइन कर रहा है जाके, बड़ा उसका इस्तकबाल हुआ है वहां पर। तो पीएसएल इतना पैसा नहीं दे रही और डर लग रहा है कि कहीं पीएसएल को जैसे कहते हैं ना, फॉरेन प्लेयर्स ना ही आने का फैसला कर लें, बहुत कम फॉरेन प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि पैसे की वो वैल्यू इतनी नहीं है। जिन खिलाड़ियों को, बाहर के खिलाड़ियों को साइन किया हुआ था पीएसएल के फ्रेंचाइजीज ने, वो खिलाड़ी जो है वो इंजरी का बहाना करके जो है वो बैठ के रेस्ट कर रहे थे और जो ही आईपीएल शुरू होने वाला हुआ वो सारे के सारे जो है वो इंडिया में पहुंच के। जय हिंद दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ के शमर जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था और जिसमें शमर जोसेफ का बेहतरीन योगदान था। तो शमर जोसेफ को पाकिस्तान ने पीएसएल के लिए पिक कर लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा उछल रहे थे कि शमर जोसेफ को हमने खरीद लिया है, वो हमारे इशारों पर नाचेगा। लेकिन जैसे ही शमर जोसेफ को पता चला ये कुछ ज़्यादा पैसे नहीं देने वाले, तो उन्होंने चोट का बहाना बना दिया और आईपीएल में उन्हें चुन लिया। आईपीएल में उन्हें कम से कम 10 करोड़ रुपए मिले हैं पाकिस्तान के अनुसार, और जबकि पीसीबी वाले उन्हें 3-4 करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं थे। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इंडिया ने विदेशी खिलाड़ियों को जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगी है 60-70 करोड़ 80 करोड़ रुपए तक दिए हैं, पैट कमिंस जैसे को और मिचेल स्टार्क जैसों को, जो पाकिस्तानी 80 करोड़ रुपए तक चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इस बारे में क्या कह रहे हैं, हम देखते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। रेसी टोपली की बात करें, वो भी जो है वो यहाँ पर नहीं आया भाई, और वहां पर वो भी जो है वो जा रहा है। यानी कि आप देखें कि ये क्या सीन है, वही ये इसका मामला है सारा कि पीसीबी बड़ी बातें करता है कि खिलाड़ी इधर जाते हैं, पीसीबी आपको नहीं बताएगा, और बड़े बड़े ऑफिशियल्स या पीसीबी के जो गिने चुने जर्नलिस्ट हैं ना, वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक पैसा नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक जो कोई भी खिलाड़ी आपके पास नहीं आएगा। ये टूटी फूटी गाड़ियां ही आपके पास आएंगी। और ये क्योंकि जो पीएसएल है वो दब के रह चुकी हुई है आईपीएल और बाकी लीग्स के दरमियान के अंदर। रही बात इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हीं प्लेयर्स को साइन अप करें जो पीएसएल को प्रेफर करें फर्स्ट। रिटायर प्लेयर, चली हुई बंदूकें या ठुस गोले आप इनको कह सकते हैं, वही आके यहाँ पर खेलेंगे, बाकी मैन खिलाड़ी नहीं आने वाले हैं। पीएसएल दरमियान के अंदर आते हैं, उसके बाद पीएसएल के बाद आईपीएल होते हैं। ज्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि पीएसएल के दौरान रेस्ट करें और आईपीएल में प्रॉपर तरीके से जाके खेलें, प्रॉपर फिटनेस के साथ जाके खेलें और आईपीएल का पूरा सीजन वो लोग कवर करें। सारे मैन खिलाड़ी इस टाइम इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में सारे रिटायर खिलाड़ी जो मौजूद है, उनमें से भी आधे चले गए हैं भाई। यहाँ पर मामला सारा पैसे का है। आप अगर खिलाड़ी किसी को, बाहर के खिलाड़ी को 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ दे भी रहे हैं भाई, तो उसको दूसरी साइड आईपीएल में 10-12 करोड़ अगर मिल रहा हो, ज्यादा भी मिलते हैं, ठीक है, 10-12 करोड़ मिल रहा हो, तो वो पागल है कि यहां पर आके इंजर्ड हो जाए, अनफिट हो जाए और वापस वो अपना 10-12 करोड़ वहां पर वेस्ट कर दे। तक तो सही था, इंजरी थी, सब जानते थे, लेकिन अभी पीएसएल चल रहा है और शमर जोसेफ ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को ज्वाइन भी कर लिया। मतलब कि आईपीएल की टीम को उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और पेशावर ज़ल्मी जिनके नवीन उल हक चले गए हुए हैं, उनको इस वक्त शदीद जरूरत है बॉलर की। पेशावर ज़ल्मी के अभी मैक्सिमम 2 मैचेस पड़े हुए हैं और क्या हो रहा है आपके सामने है कि शमर जोसेफ आए नहीं, इंजरी का बहाना करके और आईपीएल खेलने को जा चुके हुए। यही हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर भी उतने ही पैसे दिए जा रहे हो ना, तो आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी इधर भी जो है वो इंटरेस्ट लेंगे। खिलाड़ियों का क्या मकसद है कि वो पीएसएल
में रेस्ट करते हैं, भाई हमने आईपीएल खेलना है, इसके बाद आईपीएल में हमने फिट रहना है। इनकी आईपीएल की अहमियत आप देख लें और पीएसएल की देख लें आप, और ये सारा का सारा मामला पैसे का है। आप पैसा कम देते हैं, आप जितना पैसा बाबर आजम वगैरह को देते हैं ना, उतना वहां पर जो है वो बिल्कुल जो है वो सी ग्रेड के खिलाड़ियों को मिल रहा है। 12-12 करोड़ 8-8 करोड़ ऐसे लड़कों को वहां पर आईपीएल में मिल रहा है जिनका सोचा भी नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर तो हमारे मेन जो खिलाड़ी हैं वो जो है 4 करोड़ 4.25 करोड़ ले रहे हैं। तो कोई पागल है कि 12 करोड़ वहां से जो है वेस्ट करके यहां पर आके जो है 3-4 करोड़ के लिए आए और इंजर्ड भी हो जाए। वसीम अकरम साहब ने कल एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे पीएसएल कहते ना घुटा हुआ नजर आ रहा है, मुझे पीएसएल के लिए टेंशन हो रही है। उन्होंने क्या बात की? उन्होंने सही बात की कि जो दूसरी लीग है ना दुनिया के अंदर, पीएसएल ना एक तरह से बाउंड होता जा रहा है। आईएल, टी20, साउथ अफ्रीका की लीग, बिग बैश लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये सारी की सारी जो लीग है ना, ये प्लेयर्स को बहुत सारे पैसे दे रही है। आईपीएल के लेवल के नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे दे रही है। लेकिन पीएसएल 2016-17 से लेके अभी तक उसी कहानी के ऊपर अटका हुआ है। तो यही चीज जो है शमार जोसेफ का जो केस है इसमें भी हुआ है, राशिद खान वाले केस में भी हुआ, और बाकी भी कुछ खिलाड़ी हैं उनके केस में भी ऐसा ही मामला है। बहरहाल जो है पीएसएल को ये एक किस्म की औकात दिखा रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी पैसे के लिए खेलते हैं। जाहिर है लीग्स तो पैसे के लिए खेलते हैं, और उनको जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे वो वहां पर ही जाएंगे। आप पैसे कम दे रहे हैं, इसलिए खिलाड़ी यहां से डॉज करवा देते हैं, आपको कहते हैं हम इंजर्ड हैं, और आईपीएल के दौरान सारे फिट हो जाते हैं। कि आप जितनी नालियों को छुपाते हो वो और नजर आ जाती हैं। आपने इंट्रोडक्शन में बात की शमार जोसेफ को लेकर, मैं बात करता हूं आज रेसी टोपले भी आज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आरसीबी की जो टीम है उसने आज उनको भी वेलकम किया। रेसी टोपले को टोपले ने बोला था मैं इंजर्ड हूं। भाईजान जो है वो आपकी कोई औकात नहीं है, आप पैसे भी कम देते हैं, आपका स्टैंडर्ड भी जो है लो है, और हम जो है आईपीएल खेलेंगे। आपको अगर बड़े नामों को खींचना है ना अपनी तरफ, आपको रोकड़ा लगाना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं लगा सकते, पैसे नहीं है आपके पास, फिर रोने धोने का आपको कोई हक नहीं है। आईपीएल के लिए ऐसा वार्म अप ले लेता कि मैं आईपीएल के लिए वार्म अप हो रहा हूं। एक बात है वो ये खालिद, अभी पेशावर दलमी आपको कल क्वालिफायर हारी है। आज अगर आप देखो अब उनको सेकंड चांस फिर मिलेगा। कल परसों जो मैच है उसमें उनको फिर मौका मिलेगा कि अगर वो जीत जाते हैं वो फाइनल में चले जाएंगे, और अगर वो फाइनल में जाते हैं तो फिर होगा। 2 मैचों के लिए आ सकता था। उनकी बॉलिंग डाउन है, उनको जरूरत थी एक ऐसे बॉलर की, शमार जोसेफ जैसे बॉलर की उनको जरूरत थी इस टाइम पेशावर ज़ल्मी को। उन्होंने साइन किया हुआ था अटिंगसन, पहले वो नहीं आए, उसके बाद कहा गया जी कि शमार जोसेफ आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुंह में मना कर दिया। अली साहब ये लेवल है इस टाइम। हकीकत बात यह है कि अगर आपकी अपनी फैंस ने अगर मना कर दिया है तो फिर आप जो भी बोल लो आपको मानना पड़ेगा कि जिम्मेदार कौन है। पहले तो सवाल यह कि जिम्मेदार कौन है। आप हम बोलते हैं, चलो मैं अपने पर भी जिम्मेदारी लेता हूं, हम लोग जो हैं हम भी अपनी पर जिम्मेदारी लेते हैं कि ठीक है हम भी बड़ा बात करते हैं जी पीएसएल ये पीएसएल वो, पीएसएल की बड़ी हम तारीफ करते हैं, लेकिन अली साहब इसको डबोने वाले कौन है? फ्रेंचाइजीज के मालकान जो रुपया 1 टका भी नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं खरीदते, इतने कंजूस। ये जो अब हम बात कर, ये रो रहे होते हैं ना ऑनर्स जी के 10वें एडिशन के बाद हमसे टीम ले ली जाएगी, और भाई बेहतरीन काम है तुमसे ले ली जाए, तुमसे टीम चलती ही नहीं, तुम रुपया नहीं लगाते, तुम 1 रुपया नहीं लगाते भाई को तैयार नहीं हो तुम। यार ये इतने कम रुपए दे रहे हैं, तो अगर आप किसी भी लीग से बात करो जिसकी व्यूवरशिप पीएसएल से कम भी थी, उस वो फ्रेंचाइज को थकी हुई जो बेचारा तक यूएई की आप बात कर लो, उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंचाइजीज हैं, उनका रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही वो, लेकिन वो कितना पैसा लगाती है। भाई तुम्हारा अगर इतना रोना तुमने मचाया है कि भाई हमारे पास हम कमा नहीं रहे, तो भाई तुम्हें बेच दो अपनी फ्रेंचाइजी को। तुम कर क्या रहे हो? तुमने पीएसएल का पूरा भेड़ा करके रख दिया, बेशरम हो तुम लोग। बिल्कुल। और सेकंड में जो है पीसीबी की वो मैनेजमेंट जिसने ये शेड्यूल फाइनलाइज किया है, और शेड्यूल फाइनलाइज करके उसने कराची में प्लेऑफ्स ना सिर्फ रखे बल्कि उसमें अब क्या नाम लूं कि उसने फाइनल भी जो है वो कराची के अंदर रखा। बिना क्राउड के कराची में प्लेऑफ्स हो रहे हैं, बिना क्राउड के कराची में फाइनल हो रहा है, जिसका ये साफ मतलब है कि अगर जो आप देख लो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो नॉर्मल मैचेस को कवर करे या ना कवर करे। शमार जोसेफ तो बेहतरीन खिलाड़ी है ही, लेकिन जो पाकिस्तान में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सारे रिटायर प्लेयर खेल रहे हैं। जो जिसको किसी भी लीग में खेलने का मौका नहीं मिलता वो पाकिस्तान क्रिकेट लीग में खेल लेता है, पीएसएल में खेल लेता है। लेकिन शमार जोसेफ जैसे खिलाड़ी ये अभी नए खिलाड़ी हैं, और ये अपने पीएसएल में खेलकर अपनी फिटनेस को ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ तो कोई भी मैच देखने वाला नहीं है। उसके बाद उन्हें इतना पैसा भी नहीं देते, और बीसीसीआई वालों ने आईपीएल वालों ने इतना पैसा दे दिया है कि अब वो 1 हफ्ते पहले ही टीम के साथ ज्वाइन हो गए हैं।
और इंडिया में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पाकिस्तान वाले उछल रहे थे कि शमार यूसुफ को हमने खरीद लिया है। अब उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि शमार यूसुफ जो इंडिया में आ चुका है और पीसीबी की बैंड बज चुकी है। और शमार यूसुफ ने कह दिया है कि पीएसएल की कोई औकात नहीं है आईपीएल के सामने, जबकि आईपीएल पाकिस्तान वाले कहते रहते हैं कि आईपीएल की कोई औकात नहीं है, हमारा पीएसएल सबसे बड़ा ब्रांड है, नंबर 1 का ब्रांड है। पहले वो नंबर 1 कहते थे, नंबर 1 कहते कहते वो दूसरे नंबर पर आ गए और अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि पीएसएल को कोई देखता ही नहीं है। पहले कह रहे थे कि पीएसएल 2 नंबर की लीग है दुनिया की, लेकिन अब उसकी शुमार किसी में भी नहीं है। उससे अच्छा तो वुमेंस प्रीमियर लीग चल रहा है, उसकी व्यूअरशिप उससे 10 गुना ज़्यादा आ रही है। पीएसएल को कोई देख ही नहीं रहा है। शमार यूसुफ जैसे खिलाड़ी जाएंगे ही क्यों वहाँ पर? तुम्हारे ना ग्राउंड सही है, ना ही उसका स्टाफ सही है, ना ही कोई अरेंजमेंट सही है, क्योंकि सपाट पिच बना रखी है, जैसे सीमेंट की चादर बिछा दी हो और उस पर किसी भी तरह की कोई गेंदबाजों को मदद नहीं है। इससे अच्छा तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि आईपीएल में ऐसी पिचें होती हैं जो बेहतरीन होती हैं। हर तरीके की अलग अलग पिचें होती हैं ना, यहाँ तो सपाट पिचें होती हैं। कहीं स्कोर बना तो स्कोर 200 से ऊपर जाएगा और कहीं नहीं बना तो टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। तो ऐसा मैच नहीं खेला जाता। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।